हमारे वेद और पुराण ये दो ऐसे प्रमुख ग्रंथ हैं जिसमें ये बताया गया है कि हमारी सृष्टि का निर्माण आखिर कैसे हुआ है और वो कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो इस संपूर्ण सृष्टि को कंट्रोल भी करती हैं। यानी अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ये बात तो साबित हो जाती है कि जितने भी हमारे वेद और पुराण हैं उसमें हमारी सृष्टि में होने वाली भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या फिर भविष्य काल ही क्यों ना हो, इन सभी काल में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे कि सतयुग में भगवान शिव के रुद्र अवतार की घटना हो या फिर विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार की घटना हो, इसी तरीके से त्रेता युग में रामायण की घटना हो, द्वापर में महाभारत की घटना हो और भविष्य में जो अभी कलयुग चल रहा है इसमें विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल की अवतार की जानकारी ही क्यों ना हो, इन सभी घटनाओं के बारे में हमारे वेद और पुराणों में काफी डिटेल से बताया गया है। तो अब जब इतनी सारी बातें हैं तो इनसे एक क्वेश्चन तो ये उठता है कि आखिर कैसे इन सभी घटनाओं की जानकारी हमारे वेद और पुराणों में बिल्कुल सटीक रूप से मिल जाती है। यानी क्या किसी ने इन घटनाओं को पहले ही देख लिया है और फिर उन सभी घटनाओं को एक ग्रंथ में लिख दिया हो जिसे आज के समय में हम वेद और पुराण के नाम से जानते हैं, जिसे लिखने वाले ऋषि हों जिन्हें हम आज के समय में ऋषि वेद व्यास, महर्षि अगस्त ऋषि के नाम से जानते हैं। तो आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसको चलिए जानते हैं। तो इस सवाल का उत्तर हमें ऋषि वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जिसको हम भविष्य पुराण के नाम से जानते हैं उसको एनालाइज करना पड़ेगा, जिसमें उनके द्वारा ऐसा लिखा गया है या फिर कहे भविष्यवाणी की गई है कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, यानी जो इस समय चल रहा है, तो पूरी सृष्टि में मानवता खतरे में आ जाएगी, जिसकी वजह से धर्म पूरी तरीके से समाप्त होने के कागार पे आ जाएंगे और उसकी वजह से होगा ये कि जो प्रकृति है वो पूरी तरीके से नष्ट होती जाएगी और चारों तरफ हाहाकार मचने लगेगा। और जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तब ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा जिसे कल की अवतार के नाम से लोग जानेंगे। और ये अवतार भगवान विष्णु का जो कल की अवतार है वो कहीं और नहीं, यूपी के मुरादाबाद गांव में एक संबल नाम का गांव है, वहां पर होने की बात कही गई है। अब इस कथा को सुनने के बाद एक और क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ऋषि वेद व्यास जी को कैसे पता कि भविष्य में कल की अवतार होगा भगवान विष्णु का और वो कलयुग रूपी राक्षस या कहे मनुष्यों के मनोस्थिति का अंत करेंगे और फिर एक नए युग की शुरुआत करेंगे जिसे भविष्य में सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है, जिसको लिखने वाले स्वयं ऋषि वेद व्यास जी ही हैं और इस भागवत पुराण को अच्छे से समझाया है उन्हीं के ही पुत्र जिनका नाम शुक्रदेव है। यानी ऐसा कहा जाता है कि शुक्रदेव जी ने काकभूषणी जी को ये समझाया है कि संपूर्ण संसार 4 भागों में बटी हुई है, जिसे हम सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग के नाम से जानते हैं। और इन सभी युगों का निर्माण करने वाली 3 त्रिदेव हैं जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। और इन सभी देवताओं के कार्य भी अलग अलग हैं। यानी ब्रह्मदेव का कार्य है कि वो हमेशा अनेकों ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई अनेकों ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं या फिर कहें उसका लालन पालन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, चलिए अब आपको हम ये बताते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी होती है जिसमें जीवन होता है और इन सभी को चलाने के लिए 4 समय चक्र को डिवाइड किया गया है, जिसको ही हम सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग के नाम से जानते हैं। और फिर भगवान विष्णु इन्हीं चारों युगों में जन्म लेते हैं या फिर कहें अवतार लेते हैं ताकि वो मानवता की रक्षा कर सके, यानी धर्म की रक्षा कर सके और अधर्म का नाश कर सके और एक नए युग की शुरुआत कर सके, जिसको जीवन चक्र कहा जाता है। और ये जब जीवन चक्र निरंतर ऐसे चलता रहता है तो फिर बारी आती है तीसरे देवता की, यानी भगवान शिव की। यानी उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार ब्रह्मांड यानी ब्रह्मा जी की आयु या फिर कहें पृथ्वी की ही आयु 100 वर्ष की कंप्लीट हो जाती है तो भगवान शिव उसका संहार कर देते हैं, यानी उस सृष्टि को वो नष्ट कर देते हैं ताकि फिर से एक नए ब्रह्मांड का निर्माण हो सके। यह प्रक्रिया ठीक उसी तरीके से काम करती है जैसे कि एक ब्लैक होल। यानी हमारे साइंस में ऐसा बताया गया है कि जब एक यूनिवर्स या कहे तारे का अंत हो जाता है तो वो ब्लैक होल के समान हो जाता है, यानी सब कुछ उसी में समाहित हो जाता है। फिर उसके बाद उसी तारे से एक नए तारे की या फिर
कहें ग्रह का निर्माण भी होता है और ये प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। ठीक इसी तरीके से हमारे वेदों में ऐसा बताया गया है कि सब कुछ अंत में शिव में समाहित हो जाता है, फिर उसके बाद शिव से उत्पन्न हो जाता है, जिसको सृष्टि चक्र का नाम देते हैं। लेकिन अब इन सब बातों से एक क्वेश्चन और उठ जाता है कि आखिर हमारे ऋषि मुनि कैसे जान गए कि हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब होगी, कैसे होगी और कौन सी घटना किस युग में होगी, यानी भगवान का अवतार कब और किस युग में होगा। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस प्रश्न का जवाब इसी प्रश्न में मिलता है। वो कैसे, चलिए अब आपको हम ये बताते हैं। तो भागवत पुराण में ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन 71 महायुगों के बराबर होता है। अब आपको ये बताते हैं कि ये महायुग क्या होते हैं। तो ये महायुग कुछ और नहीं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इन चतुर्युगों के ग्रुप का समूह है। यानी जब ये 4 युग लगभग 71 बार रिपीट होते रहते हैं, तब जाकर एक मनवंत्र होता है। यानी जो एक मनवंत्र है वो 71 महायुगों के बराबर होता है। यानी एक मनवंत्र में लगभग 30 करोड़ 84 लाख 48,000 वर्ष होते हैं। और जब इतने वर्ष लगभग 14 बार रिपीट हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का मात्र एक दिन ही कंप्लीट होता है। तो अब आप ये सोचिए कि ब्रह्मा जी की आयु और इस पृथ्वी की आयु लगभग 100 वर्ष की बताई गई है, तब जाकर इस पृथ्वी का और एक ब्रह्म जी का अंत होगा। और इसको होने में अभी अरबों खरबों साल बाकी हैं। और जब तक उनकी 100 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ये अरबों खरबों बार ये चारों युग रिपीट होते रहेंगे। और वेदों में ऐसा बता भी दिया गया है कि अभी तक ब्रह्मा जी के 50 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, मात्र 50 वर्ष ही बाकी हैं। लेकिन ये 50 वर्ष भी अरबों खरबों साल के बराबर हैं, तब जाकर पृथ्वी का या ब्रह्मा जी का या फिर कहीं सृष्टि का अंत होगा। लेकिन इन सभी इंसिडेंट से ये बात तो साबित हो जाती है कि भविष्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। यानी ये सब कुछ पहले से ही हो चुका होता है। इसको हमारे जो ऋषि वेद व्यास जी हैं, जिनको 7 चिरंजीवियों में से एक महान चिरंजीवी बताया गया है, वो हमेशा जीवित रहते हैं और वो इन सभी युगों की घटनाओं को अपने भविष्य पुराण नामक ग्रंथ में लिखते रहते हैं, जिसको पढ़े जाने पर ऐसा लगता है कि उन्होंने भविष्य पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने अनंत बार सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग की घटनाओं को बीतते हुए देखा है, जिसको उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है, जिसको आज हम पढ़ते हैं और हम प्रिडिक्ट करते हैं कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, जो कि पहले ही घटित हो चुका होता है। और इस सवाल का जवाब हमें महर्षि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामायण में भी मिलता है। यानी तुलसीदास जी द्वारा भी ऐसा कहा गया है कि जो काकभूषणी जी हैं, वो भी एक चिरंजीवी हैं और उन्होंने लगभग 11 बार रामायण देख लिया है और 16 बार करीबन महाभारत की घटना भी देख चुकी है। और काकभूषणी की जानकारी भागवत पुराण में भी मिलती है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव के द्वारा उनको ऐसा वरदान प्राप्त है कि वो कभी भी किसी भी समय ब्रह्मांड की अलग अलग पृथ्वी पर जा सकते हैं और वहां की घटनाओं को देख सकते हैं, जिसको आज के समय में हम साइंटिफिक भाषा में टाइम ट्रेवल का नाम देते हैं। अब इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि ऋषि वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई जो घटना है, यानी कल्कि अवतार की जो घटना कही गई है, वो सत्य साबित होके रहेगी। अब इसको आप माने या ना माने, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।